बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगस्त का महीना बुर्ज कोस सेगिटेरियस अफराद के लिए कैसा रहेगा, और जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर फे से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज कोस सेगिटेरियस से रहनुमाई ले सकते हैं। आपका स्टार भी बुर्ज कोस सेगिटेरियस ही माना जाएगा। तो नाज़रीन, काइंडली मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, बुर्ज कोस सेगिटेरियस अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान होगी, ये उनका सन ज़ोडिक साइन होगा। ये एस्ट्रोलॉजी का एक दरवाजा है। असल इसका हाकम सितारा मुश्तरी है, जुपिटर है, जिसको बृहस्पति भी कहते हैं और गुरु भी कहते हैं। मुश्तरी सितारा पैदाइश जायचे में जिस टाइम आपकी पैदाइश होती है, दो चीज़ें, एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं, सुबह सूरज के तलू से लेकर अगले दिन सूरज के तलू तक। इन 24 घंटों में आप जिस टाइम पैदा हुए ना, उस टाइम देखा जाता है कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था। वो जरूरी नहीं आपका सन ज़ोडिक साइन हो। उस बुर्ज में फिर 9 सियारगान की पोजीशन देखी जाती है। 7 सियारे होते हैं, 9 साया ग्रह होते हैं। जब तक आपको 9 सियारों का अपने पैदाइश जायचे में उनकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होगा, आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं लगेगी। जस्ट सेगिटेरियस को जानने से आपके हालात, आप अपनी ज़िंदगी की उसकी जजमेंट नहीं कर सकते। 9 सियारे, हर सितारे की अपनी खसलत है, अपनी फितरत है, अपनी रेमेडी, अपनी खसूसियात है उसकी। उनमें सबसे ज़्यादा मुश्तरी बुर्ज कोस वालों के लिए इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि ये उनके शख्सियत का हाकम सितारा है, उनका लॉर्ड असेंडेंट है। ये शख्सियत आप खुद है। जायचे में टोटल 12 घर होते हैं। ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। तो पहला घर, आप कोई भी नया काम करने जा रहे हैं, आप कुछ भी नया परफॉर्म करने जा रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस, आपका उठना बैठना दिखना, आपकी लुक, आपका फेस, आपकी सोच, आप क्या माइंड रख रहे हैं, ये सब जायचे में पहले घर से होता है। पहले घर का सियारा, इसका हाकम सितारा मुश्तरी, अगर पैदाइश जायचे में अगर अच्छा पड़ा हो तो इसके तमाम जिंदगी पॉजिटिव असरात रहते हैं। अब मुश्तरी क्या है एस्ट्रोलॉजी में, सबसे पहले आपको वो भी जानना जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी मेल में नजूम में मुश्तरी सियारा एक खुशकिस्मती का सियारा माना जाता है और एक गुरु, एक टीचर का सियारा माना जाता है। मुश्तरी जिस घर में भी मौजूद होता है ना, ये वाहद सियारा ऐसा एस्ट्रोलॉजी में उस घर की मनसूबात को बढ़ा देता है। जिस घर में भी होता है, फर्ज करें पहले घर में है ना, तो पहला घर आपकी शख्सियत का है, तो शख्सियत में निखार ला देगा, आपको एक से ज्यादा नामों से जाना जाएगा। दूसरे घर में होगा रुपए पैसे दौलत आमदन के एक नहीं, एक से ज्यादा जराए होंगे। तो ये यानी कि जिस घर में भी बैठा होता है ना, उस घर की मनसूबात को एक्सपेंशन कर देता है, बढ़ाता है। नॉलेज, मेमोरी कार्ड है मुश्तरी, आपका ब्रेन। यकीन करें आप एक नॉलेज मैन पर्सन हो सकते हैं। एक दफ़ा आपको बात समझा दी जाए तो सारी ज़िंदगी आपको वो बात नहीं भूलती। ऐसा अफराद अमीर होता है, खुशकिस्मत होता है, सच्चाई पसंद होता है, पाक दामन होता है, और बड़े बड़े ऊंचे लेवल पे ऐसे लोग पोस्ट होते हैं, अमीर वुज़रा टाइप, और रईस होते हैं, फंडिंग करने वाले लोग होते हैं ऐसे अफराद, चैरिटी करने वाले लोग होते हैं ऐसे अफराद। और इसके अलावा ऐसे अफराद, मुश्तरी अगर आपका पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा हो तो ऐसे अफराद मज़हब के पाबंद होते हैं, रोबो दबदबे वाले होते हैं, मुत्तकी, परहेजगार, अक्लमंद, खुश इखलाक, रूहानी उलूम के माहिर, शायर व मुसव्विर होते हैं, और इज़्ज़त व मर्तबे वाले होते हैं, और नेक ख्यालात होते हैं। ये तमाम मुश्तरी सारे की खसूसियात है। अब ये पैदाइश जायचे में अगर अच्छा पड़ा हुआ ना, तो सारी ज़िंदगी ये खसूसियात आप में मौजूद रहेंगी। लेकिन अगर यही पैदाइश जायचे में अच्छा नहीं पड़ा हुआ तो इसके नेगेटिव असरात मुरतब रहते हैं, और उससे इंसान की रुपये पैसे दौलत इज़्ज़त का भी ज़वाल मुमकिन हो सकता है। इंसान ब्लैक मार्केट चलाने वाला भी शख्स होता है, और जो सा किस्मत उसका सम टाइम कामों में साथ नहीं देती। रुपया पैसा जितना मर्जी ज़िंदगी में कमा ले, उसको पता ही नहीं चलता उसका पैसा कहाँ खर्च हो जाता है। उसके अलावा सख्त मिजाज भी होते हैं ऐसे अफराद, और कारोबारी नुकसान भी दिलवाता है। अब मुश्तरी सितारा अगर अच्छा नहीं पड़ा हुआ, उससे भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी रेमेडीज़ हैं। इसका कलर येलो माना जाता है। इसका जो साइन है ना, वो हवा, मुश्तरी का जो आंसर है वो हवा है। सुबह सुबह उठ के ठंडी हवा में सबसे पहले तो आप लोग सांस लिया करें, वॉक किया करें, ज़मीन पर चल के, घास पे चल के, क्योंकि ग्रीनरी जो सी है ना, ये तारस तारे से मंसूब है, आपके माइंड को फ्रेश करेगी। तारस तारे का ताल्लुक आपकी थिंकिंग प्लानिंग से है, और मुश्तरी का ताल्लुक आपके नॉलेज, हिकमत और दनाई से है, सच्चाई पसंदी से है। तो हवा लिया करें ठंडी ठंडी हवा में सुबह सुबह उठ के। इसके अलावा येलो कलर की चीज़ों का सदका दें, जैसे दाल नान तकसीम कर सकते हैं आप लोग, टाइम नहीं है मोतीचूर के लड्डू तकसीम कर सकते हैं आप, जर्दा चावल तकसीम कर सकते हैं। और अगर जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हों या आपका मुश्तरी सारा अच्छा ना हो, चीज़ों को भूल जाने की आपके अंदर आदत हो, तो आप अपनी हंडिया में सालन में थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लीजिए करें। तो ये तमाम पॉजिटिव इसकी रेमेडीज़ हैं। और सबसे जो एस्ट्रोलॉजी में इसकी गोल्डन रेमेडी है ना, वो ये है कि आप अपने उस्ताज़ों की, आप अपने बड़ों की जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, उनके पास बैठेंगे, उनकी सुनेंगे, आपने अपनी नहीं सुनानी, कुछ देर मोबाइल साइड पर रख दीजिए। यकीन करें आपका मुश्तरी उतना अच्छा होगा, क्योंकि मुश्तरी खुशकिस्मती का एक गुरु टाइप, एक टीचर टाइप उस्ताद सियारा माना जाता है। बड़ों के पास बैठें, क्योंकि उस्ताद
तकाजा तो आपके कॉलेज लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ में होते हैं, उसके बाद आपके बड़े घर में होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें। जितनी रिस्पेक्ट करेंगे मुश्तरी उतना चमकेगा और उतने ही आप रईस होंगे, किस्मत आप पर मेहरबान होगी और आप एज अ मेंटोर भी हो सकते हैं। तो मौजूदा यहाँ में अगर देखा जाए तो अगस्त का महीना 2025 में आप लोगों का हाकम सितारा मुश्तरी, हाकम सितारे की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि शख्सियत मजबूत होना इंसान की, यकीन करें इंसान के जो राइट लेफ्ट पे जो प्रॉब्लम्स होती है इंसान उनको फेस कर लेता है। जिस तरह घर की प्रॉब्लम्स अगर इंसान को चल रही हो ना, तो इंसान जो इंसान ना बाहर की दुनिया में खुश नहीं रहता, मायूस रहता है, टिक टिकी लगी रहती है ज़हन में, कहीं ना कहीं सोचो विचार बढ़ा रहता है, दफ्तर में हो या कारोबार में हो। घर के तरफ से इंसान अच्छा हो तो बाहर की दुनिया से लड़ लेता है, इंसान अकेला भी जंग लड़ लेता है। तो मुश्तरी तकरीबन इनका बहुत अच्छी पोजीशन में 7वें घर में मौजूद है, जो कि आपके 7वें घर में बैठा हुआ, यहाँ पर जिनकी शादियां नहीं हुई, बुर्ज कोसालों की मंगनी, शादी, निकाह वगैरह भी हो सकता है। पार्टनरशिप पे अगर आप कुछ शराकतदारी पे अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, आप उसमें भी ये कामयाबी दिलवा सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके साथ ज़ोहरा सितारा भी बैठा हुआ है, जिसने 19 अगस्त तक रहना है यहाँ पर। उसके बाद ज़ोहरा सितारे ने अपनी पोजीशन बदल लेनी है। देखें ये मौजूदा याम में सियारगान है, याद रखिएगा मौजूदा याम में जो सियारगान होते हैं ना वक्तन वक्तन बदलते रहते हैं। बड़े सियारगान कुछ ज़्यादा देर के लिए 1.5 से 2 साल रहते हैं इन घरों में, जबकि छोटे सितारे महीना 25 दिन इन्होंने अच्छे बुरे असरात देकर अपनी पोजीशन जो होती है ना ये सारा साल गर्दिश करते रहते हैं। लेकिन अगर पैदाइश में सितारे अच्छे पड़े हों, मौजूदा यहाँ में अगर सितारा ना भी अच्छा पड़ा हो तो आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलते, सारी जिंदगी उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मगर अगर पैदाइश में सितारे अच्छे ना पड़े हो तो मौजूदा यहाँ में कुछ सितारा जितना मर्जी अच्छा पड़ा हो तो उसके अच्छे रिजल्ट आना समटाइम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा अहमियत अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर्स रात की आप लोग भी अगर वीडियो देखते हैं और मेरी अगर बाई चांस वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली आपने भी अगर एस्ट्रोलॉजी को समझना है या अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो काइंडली आप अपने सैजिटेरियस से हटकर, मान लिया आप सैजिटेरियस हैं, ओके हो गया, लेकिन अपने 9 सियारों को तो पहचाने, उनको तो पढ़े वो किस वक्त किस पोजीशन में पड़े हुए थे, उनसे मंसूब उस कलर्स पहने आप लोग। अगर कुछ तारा अच्छा पड़ा हुआ उस मंसूब का, उस सियारे से मंसूब आप लोग काम करें, छोटी इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट करें, यकीन करें आप लोग तरक्की की मनाजिलें तय कर सकते हैं। इसके अलावा मुश्तरी के साथ ज़ोहरा बैठा है। अब ज़ोहरा क्या है? ज़ोहरा भी एक खुशकिस्मती का, एक लग्जरीज लाइफ जीने का, एक खुशकिस्मती का, एक दौलत का सितारा माना जाता है। अब 2 सियारगान आपस में ऐसे बैठ गए तो दोनों बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। 7वें घर में लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा यहाँ पर अगस्त में टाइम स्पेंड हो सकता है, खुशियों भरा माहौल यहाँ पर गुजर सकता है। अगर कोई अनबन नाराजगियां थी यहाँ पर सारे गिले शिकवे दूर होने जा रहे हैं। और अगर कोई किसी की ज्यादा मजीद कोई लंबी कोई पार्टनर्स की आपस में कोई लड़ाई या गलतफहमियों का सिलसिला जारी है तो थोड़ी सी लचक दिखाने पे आप जिंदगी में दोबारा खुशियों का आगाज कर सकते हैं। क्योंकि मुश्तरी 7वें घर में बैठा हुआ ना आपको पहले 7वीं घर से पहले घर को देख रहा है, यानी कि आपकी शख्सियत को देख रहा है। आपकी शख्सियत में कहीं ना कहीं निखार मुमकिन हो रहा है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, आपकी सोच, अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई आपकी सोच में कोई बात आ रही है या अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, कोई भी नया काम करना चाह रहे हैं, आपको उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि मुश्तरी एक खुशकिस्मती का सियारा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को यहाँ पर 4 चांद लग सकते हैं। जितना मर्जी आपको ज़ोहल यहाँ पर डिस्टर्ब कर ले, क्योंकि ज़ोहल इसलिए डिस्टर्ब कर सकता है क्योंकि ज़ोहल को यहाँ पर 4थे घर में ढैया लगा हुआ है। 4थे घर में हो ज़ोहल या 8वें घर में हो तो इंसान को, इसको कहते हैं ज़ोहल का ढैया। ढैया मतलब कि 2.5 साल ज़ोहल यहाँ रहता है। तो अभी इसने तकरीबन 2027 तक आपके 4थे घर में रहना है, क्योंकि ये बड़े सितारे हैं। मुश्तरी भी तकरीबन अक्टूबर तक यहाँ क़याम करेगा, अक्टूबर के बाद आपके 8वें घर में जाएगा, 2 महीने 8वें घर में क़याम करेगा, फिर दिसंबर से लेकर आपके मई तक फिर 7वें घर में मौजूद रहेगा। बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी। लेकिन ज़ोहल जब विक्री उल्टा चलता है ना, अब ये ज़ोहल अफेक्ट तब करेगा जब आपके पैदाइश आइचे में अगर सही ना पड़ा हो। लेकिन अगर पैदाइश आइचे में सही पड़ा हुआ ना तो यहाँ पर आपको ज़ोहल मंफी असरात नहीं देगा। अगर पैदाइश आइचे में अच्छा पड़ा है तो मौजूदा यहाँ में आपको कुछ केयर करनी चाहिए, क्योंकि जब कुछ सियारा कमजोर विक्री होता है ना, इसका मतलब वो थोड़ा कमजोर हो गया। 4थे घर में है ना, 4था घर आपके घर का सुख है, घर का माहौल, घर की चीजें, प्रॉपर्टी, लेन देन के मामला, आपकी वालदा, आपकी सवारी, इन चीज़ों से मंसूब है। तो कहीं ना कहीं इसके कमज़ोर होने से वालदा के साथ अनबन, घर के माहौल में कोई बेचैनी, हर चीज़ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना बेचैन महसूस करेंगे। इस तरह की पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा ज़ोहल एक नज़्म ज़ब्त का, एक इंसाफ पसंदी का, एक कानून साजी का, एक मेहनत और लगन का सियारा माना जाता है। अब यहाँ पर 4थे घर की मंसूबात के वाले से जो मेहनत करेगा वही राज करेगा, जो घर का ध्यान रखेगा, घर का ख्याल रखेगा, घर की चीज़ों को मेंटेन करके रखेगा, तो उस पर ज़ोहल की यहाँ पर नेगेटिविटीज़ नहीं आएंगी। क्योंकि ज़ोहल आपके तकरीबन यहाँ पर नवंबर तक
फर्स्ट वीक तक यहाँ पर उल्टी पोजीशन में चलेगा। तो घर के मामलात में केयर कीजिएगा, वालदा की सेहत का आप लोगों ने यहाँ पर खास तौर पर ख्याल रखना है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मुश्तरी भी बहुत अच्छी पोजीशन में सातवें घर मौजूद है। ज़ुहल आपका रेट्रोग्रेड हुआ है, घर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, मगर आप अपनी हिम्मत को बढ़ाई रखिए और किसी किस्म की बात को अपने दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि चौथा घर आपके कहीं ना कहीं घर के सुख से भी जुड़ा हुआ है। तो राहु भी यहाँ पर मौजूद है तीसरे घर में। अब राहु जब तीसरे घर में हो ना, तो यकीन राहु तीसरे घर में बहुत अच्छा फल देता है। राहु तीसरे घर में मौजूद होने के सबब आपकी तीसरा घर आपके छोटे बहन भाई, अजीज, दोस्त, रिश्तेदार, आपकी मेहनत, हिम्मत, एफर्ट, बहादुरी, इन तमाम चीज़ों को राहु जो है एम्पलीफायर करने जा रहा है। यानी कि अगर आप हाथ से भी काम करते हैं आपको उसमें एम्पलीफायर करेगा, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, मेहनत करवाएगा आप। जितनी मेहनत आप यहाँ पर कर रहे हैं ना, आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, फिर भी आपको बेचैनी लगी रहेगी कि शायद मैंने मेहनत इतनी नहीं की। तो कुछ चीज़ें इंसान के लिए प्लस पॉइंट के लिए भी होती है कि आप मेहनत कर रहे हैं और आप उसका रिवार्ड भी मिल रहा है, मगर आपके अंदर मजीद जुस्तजू है कि आप मजीद मेहनत करें और पैसे कमाएं और जिंदगी में एक खुशहाल जिंदगी गुजारें। रुपये पैसे का दौलत का सितारा ज़ुहल है और तीसरे घर का भी ताल्लुक सितारा ज़ुहल से है। चौथे घर में बिक्री पड़ा, रुपये पैसे आमदन के अगर हो सकता है, कोई आपने किसी से पैसे लेने हो ना, तो वो पैसों में देर हो सकती है, ताखीरी का शिकार हो सकते हैं आप लोग। अगर नौकरी पेशा ज़राअत हो सकता है कि नौकरी में कमीशन कम बने, जो जिस रफ्तार से पैसे आ रहे थे वो यहाँ पर नवंबर तक, फर्स्ट वीक तक हो सकता है इतनी कमीशन आपकी ना बने। मगर मैंने पहले भी कहा था कि ज़ुहल सितारा एक मेहनत का सितारा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। अब राज वही करेगा जो मेहनत करेगा। ज़रा से अपने अंदर मायूसी लाएंगे, अपनी हिम्मत को कमज़ोर करेंगे, तो फिर आप जो है ना अपने आप को अनबैलेंस कर सकते हैं। मगर राहु तीसरे घर में, राहु आपकी मेहनत में कमी नहीं लाएगा। मेहनत तो आप ऐसे करेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी मजीद मेहनत करेंगे। तीसरा घर आपकी शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस का भी है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि राहु ने तकरीबन अगले साल 2026 तक, तकरीबन जुलाई अगस्त तक यहाँ पर मौजूद रहना है। एक शहर से दूसरे शहर के सफर भी आपके मुमकिन हो सकते हैं, हो सकता है अगस्त में मुमकिन ना हो, मगर राहु यहाँ पर बैठा रहेगा तो आपके यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। सोशल मीडिया से अगर आप मंसूब हैं या अगर आप मीडिया के शोबे से मंसूब है ना, उसमें आपको बूस्ट मिल सकता है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपको यहाँ पर कामयाबी भी मिल सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए नौकरी का सियारा बहुत अच्छी पोजीशन में है, ज़ोहरा सातवें घर में है, सेहत भी बहुत अच्छी मुमकिन हो सकती है आपकी अगस्त के महीने में। उसके अलावा डेली जो मामला आते हैं, डेली रूटीन वर्क के जो आप काम है उसमें भी आपकी यानी कि खुशकिस्मती आपका साथ देगी। मगर एक चीज़ की आपने केयर करनी है, आपने 20 अगस्त के बाद जो ज़ोहरा से आ रहा है ना वो आपके 8वें घर में चला जाएगा। 20 अगस्त से लेकर तकरीबन ये सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपके 8वें घर में रहेगा। उन दिनों अपने सेहत का ख्याल रखना है और बाहर के खानों से परहेज करना है, अपनी डाइट प्लान तैयार करके रखना है। जो भी शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं अपनी मेडिसिन टाइम से लेनी है आप लोगों ने। एक्सरसाइज को आप लोग मामूल बना लें अपना, क्योंकि सेहत का जब खाना खराब, सेहत की जब जायचे में जो सेहत का खाना है ना घर है जो अगर वो जब खराब होता है ना तो सेहत में थोड़े से मसाइल मुमकिन हो सकते हैं, कोई आपकी बात परेजी किसी किस्म की मुमकिन हो सकती है। तो उन दिनों के आप बाकी आल ओवर दिन भी अपनी एक्सरसाइज मामूल पे रखें, अपना डाइट प्लान बिल्कुल फिट रखें। इसके अलावा देखा जाए अगर तो मरीख 10वें घर में मौजूद है। अब मरीख की अपनी खसलत है, मरीख एक जज्बाती, एक एनर्जेटिक, एक जोशीला, एक हर काम को कर जाने वाला, एक बहादुरी का, एक दिलेरी का सितारा माना जाता है, एक फौजी अफसर, एक कमांड देने वाला, एक लीड करने वाला सितारा माना जाता है। आपके ब्लड, आपके जोश से रिलेटेड है मरीख सितारा 10वें घर में पड़ा। 10वें घर में मरीख आपको पावरफुल कर सकता है, यहाँ पर आपकी इज्जत व वकार में बुलंदी ला सकता है, आपको यानी कि सोशल मीडिया से मंसूब है आपको यहाँ पर बूस्ट कर सकता है। 10वां घर बाप का है, वालिद साहब की तरफ से हो सकता है आपको कोई अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिले, वालिद साहब के साथ अच्छी खुशगपियाँ और एक अच्छा टाइम गुजर सकता है। 10वां घर आपके आला ओहदे, आला स्टेटस का, आला मकाम का, आपके कारोबार का है, कारोबार में तरक्की मुमकिन हो सकती है। कारोबार के लिए अगस्त का महीना आपके लिए बहुत खुशकिस्मती वाला भी महीना साबित हो सकता है। और आपके जायचे में ये 5वें घर का मालिक से आ रहा है और आपके 12वें घर का मालिक से आ रहा है। 5वां घर आपका तालीम, इल्म और हुनर है, तालीमी मकासद, तालीमी जितने भी स्टूडेंट हज़रात हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा गुजर सकता है। इम्तिहानात में कामयाबी मुमकिन हो सकती है। शोबिस की दुनिया से जितने मनसूब अफराद है, सेक्रेटेरियस अफराद, उनके लिए भी यहाँ पर तरक्की के मौके हैं। इश्क सर चढ़ कर यहाँ पर बोल रहा है अगस्त के महीने में, क्योंकि 5वां घर आपके इश्क का भी है और मरीख सितारे का इससे गहरा ताल्लुक भी है। तो मरीख एक जज्बाती से आ रहा है। इसी तरह 5वां घर जायचे में आपकी हंसी खुशी मजाक, आपकी फन एक्टिविटीज, स्टॉक एक्सचेंज, लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, यहाँ पर हो सकता है आपको कोई प्राइस बॉन्ड लग जाए। अब आए रोज तो पता है प्राइस बॉन्ड नहीं लगते, लेकिन अगर आप फिर भी अच्छे दिनों में कोई प्राइस बॉन्ड लेकर रख लें तो यकीनन आपका प्राइस बॉन्ड भी यहाँ पर लग सकता है। 5वां घर आपकी औलाद का भी है, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है आपको। जिनकी नई शादियाँ हुई हैं, औलाद की नेमत से अल्लाह ताला मौला पंचतन पाक के सन के उनको नवाजेगा इंशाल्लाह ताला यहाँ पर, क्योंकि औलाद का सितारा भी देखा जाए तो 5वें घर का मालिक से आ रहा है। इसके अलावा 5वां घर आपका अनएक्सपेक्टेड गेन है।
दूसरा घर दौलत का, 10वां घर कारोबार का, 7वां घर शराकतदारी का है, लेकिन 5वां घर अनएक्सपेक्टेड गेन का है। दूसरे घर का सियारा बेशक कमजोर हुआ होगा दौलत का, आमदन में लेट देरी तखीरी हो सकती है, मगर अनएक्सपेक्टेड गेन कहीं से भी मिल सकता है आपको। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, हो सकता है अगर आप इसके अलावा पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, एक जगह से पैसे नहीं आ रहे, आपको दूसरी जगह से पैसे आ जाएं, और आपकी वाबस्ता उम्मीदों का सियारा भी बहुत अच्छी पोजीशन में ज़ोहरा मौजूद है। दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ, इस बड़े भाई के साथ अच्छा वक्त गुजर सकता है, क्योंकि 11वां घर आपके रिवार्ड्स, आपके इनामात का है। 11वां घर इंसान के आइडियाज़ का भी होता है, इंसान की अचीवनेस का भी होता है, इंसान के एक से ज़्यादा आमदनी के सोर्स से भी होता है 11वें घर का ताल्लुक। 11वां घर आपकी वाबस्ता उम्मीदा पूरे होने का है। पैदाइश जायचे में 11वें घर का मालिक सितारा अगर अच्छा पड़ा हो तो यकीन करें ऐसे इंसान की सारी जिंदगी वाबस्ता उम्मीदें पूरी होती रहती हैं, जो भी वो ख्वाब देखता है उसके वो ख्वाब पूरे होते रहते हैं। यानी कि असल अगर आप देखें ना एस्ट्रोलॉजी क्या है, असल एस्ट्रोलॉजी आपका पैदाइश जायचा, आपका बर्थ चार्ट है। बर्थ चार्ट में स्टार्स अच्छे पड़े हैं तो सारी जिंदगी अच्छा ही रिजल्ट देंगे। अगर बर्थ चार्ट में कुछ सारा अच्छा नहीं पड़ा तो वो उसकी सारी जिंदगी उसके बैड इफेक्ट्स आपके साथ चल सकते हैं, उनकी रेमेडीज करें जस्ट, तो वो भी सारे के हालात जो उनसे बेहतर हो जाते हैं। और एक और चीज़ आपने गौर तलब रखनी है कि 2 और 3 तारीख को कमर अकरब है 12वें घर में मौजूद होगा। बिला वजह किसी के लफड़े में, पंगे में, लड़ाई झगड़े में आप लोगों ने यहाँ पर नहीं पड़ना है, नहीं तो आप पे भी कोई किसी ना किस्म की कोई कानूनी चारा गोया का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। बिला वजह लड़ाई किसी की हो रही है, अब दाखिल आप हो गए। फजूल खर्ची इन दिनों में कुछ अचानक हो सकती है, कोशिश कीजिए इन दिनों आपने कहीं खर्चा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है फिर आपकी सोच से हटकर अचानक ही पैसे बहुत ज़्यादा लग जाए। इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर केयर करनी है। इसके अलावा देखा जाए अगर तो केतु 9वें घर में बैठा है, केतु भी तकरीबन 2026 तक तकरीबन मौजूद रहेगा यहाँ पर, जुलाई अगस्त तक। तो केतु एक दरवेश सितारा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में। केतु जिस घर में मौजूद होता है ना, उस घर की मनसूबात को कहता है भाई कर लेंगे, ये कोई टेंशन नहीं है, इस तरह की इसकी खसूसियात है। तो 9वां घर का आला तालीम का, वज़ाइफ की दुनिया का, बैरून मुल्क सफ़र का, बैरून मुल्क आला तालीमी वाले से अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप प्लान कर रहे हैं उसमें आपकी सुस्ती आ जाएगी, या यहाँ पर ये चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत को, अपने नज़्म ज़ब्त को, अपनी इंसाफ पसंदी को, अपनी कानून साजी को, अपनी जुस्तजू को, अपनी लगन को, आपकी एफर्ट को, हिम्मत, जो कि 11वें तीसरे घर में बैठा यार राहु आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत दे रहा है, आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं अंदर खुश भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कामों से अनसेटिस्फाइड भी हैं। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो अगस्त का महीना बुर्ज को सैगिटेरियस अफराद के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। और अगर देखा जाए तो ये इनके लिए जो बेस्ट पत्थर है वो पुखराज पत्थर भी पहन सकते हैं, इसके अलावा मूंगा पत्थर भी पहन सकते हैं, और याकूत भी पहन सकते हैं। पुखराज पत्थर मुश्तरी सियारे से मंसूब है, मूंगा पत्थर इनका मरीख सियारे से मंसूब है, याकूत पत्थर सूरज सियारे से मंसूब है। ये तीनों सियारे आपस में दोस्त हैं, मगर याद रखिएगा इन तीनों में से अगर आप कोई पत्थर पहनना चाह रहे हैं या पसंद करते हैं तो अपने पैदाइश जायचे में ज़रूर देखिएगा। अगर इन तीनों सियारों में से कोई सियारा कमज़ोर है, विक्री है, उल्टा चल रहा है, या दोस्त सियारे के घर नहीं पड़ा, फिर आपने उस सियारे का पत्थर नहीं पहनना। कोई अच्छा पड़ा हुआ है, अगर सियारा कम डिग्री में भी पड़ा है फिर भी आप पहन सकते हैं। डिग्री एक हर सियारे के ना 30 दर्जे होते हैं, जिनको हम कहते हैं 30 डिग्रीज पे, क्योंकि हर डिग्री पे सियारे के असरात डिफरेंट होते हैं। अगर कम डिग्री में भी पड़ा है ना वो सियारा, तो यकीन करें वो पत्थर पहनने से आपको उसके प्लस पॉइंट मिलेंगे। ये चीज़ भी आपने यहाँ पर गौर तलब रखनी है। इसके अलावा फ्रूट्स खाएं जो अगस्त के महीने में, क्योंकि फ्रूट्स अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा आते हैं। भादों का महीना, सावन गुजर चुका होता है, भादों का महीना चल रहा होता है। येलो कलर्स के फ्रूट खाएं, आम खाएं, और इंशाअल्लाह ताला अगस्त के महीने अल्लाह ताला मौला पांचतर पाक के सदके आपकी खुशियों में इजाफा करे। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के वाले से कोई भी बात पूछने को, ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को जायके में 12 घरों से देखा जाता है, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।